क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता? क्या आप हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और ओवरथिंकिंग के कारण रातों की नींद उड़ जाती है? आज के समय में हर दूसरा इंसान मन की अशांति और एकाग्रता की कमी से जूझ रहा है। हम कोई काम करने बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही भटक रहा होता है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके विचारों से उस रहस्य को जानेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने इस बेचैन और अशांत मन को पूरी तरह से अपने वश में कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके मन की एकाग्रता है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोबारा अपनी शिक्षा शुरू करनी पड़े, तो मैं सबसे पहले तथ्यों को रटने के बजाय अपने मन को एकाग्र करना और उसे नियंत्रित करना सीखूंगा। मन की इस शक्ति को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। एक बार स्वामी जी अमेरिका में थे और एक नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ युवा लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की लहरों के कारण छिलके हिल रहे थे और किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। स्वामी जी कुछ देर तक उन्हें देखते रहे और फिर उनके पास जाकर बंदूक मांगी। स्वामी जी ने बंदूक ली और एक के बाद एक लगातार 12 सटीक निशाने लगाए और उनका एक भी निशाना नहीं चूका। ये देखकर वे लड़के हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि आपने यह कैसे किया? क्या आप कोई बहुत बड़े निशानेबाज हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैंने जीवन में पहली बार बंदूक चलाई है। मेरा हर निशाना इसलिए सही लगा क्योंकि जब मैं निशाना लगा रहा था, तब मेरा पूरा ध्यान केवल और केवल उस लक्ष्य पर था। मेरा मन ना तो अतीत में था, ना भविष्य में और ना ही किसी और विचार में। यह एकाग्रता की शक्ति है। जब आपका पूरा मन और आपकी सारी ऊर्जा किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम इस एकाग्रता को कैसे हासिल करें और अपने भटकते हुए मन को शांत कैसे करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है, जो एक जगह टिक ही नहीं सकता। इस मन को शांत करने का पहला नियम है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस समय अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगा दें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें और अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। हमारे अशांत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन या तो बीती हुई बातों का पछतावा कर रहा होता है या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है। स्वामी जी कहते थे कि एक समय में एक ही काम करो और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब आप हर छोटे बड़े काम को इस तरह पूरी एकाग्रता के साथ करने लगते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकना सीख जाता है और वर्तमान में कोई ओवरथिंकिंग नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। इसके अलावा स्वामी जी ने मानसिक ऊर्जा को बचाने पर भी बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि हम अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों, नकारात्मक विचारों और व्यर्थ के वाद विवाद में बर्बाद कर देते हैं। जब हम अपनी इस ऊर्जा को बचाते हैं और उसे एक सही दिशा देते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत और शक्तिशाली हो जाता है। आज से ही एक अभ्यास शुरू करें। जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा है या आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो तुरंत अपने मन को आदेश दें और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। महसूस करें कि हवा कैसे आपके शरीर के भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। सिर्फ 5 मिनट का यह अभ्यास आपके मन के सारे शोर को शांत कर देगा और आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव कराएगा। स्वामी विवेकानंद का यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको स्वामी जी के इन विचारों से प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मन को हमेशा सही दिशा में रखने के लिए ज्ञानीफाइड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह ज्ञान का प्रकाश हम सबके जीवन को रोशन करता रहे।